रात के करीब 11 बज रहे थे। ठंडी हवा के झोंके शहर के बाहरी इलाके में स्थित बस स्टैंड पर किसी सन्नाटे की तरह फैल रहे थे। बस स्टैंड पर बस कुछ ही लोग बचे थे। कोई अपने गंतव्य का इंतजार कर रहा था, तो कोई थकावट से कुर्सी पर सिर झुकाए सोने की कोशिश कर रहा था। संदीप, जो कि एक सेल्समैन था, अपनी आखिरी बस के छूट जाने की वजह से परेशान था। अगले गांव की बस रात 12 बजे आने वाली थी। वो अकेला एक बेंच पर बैठा था और उसका ध्यान बार बार अपनी घड़ी की ओर जा रहा था। तभी उसे दूर से हल्की रोशनी के साथ एक बस आती हुई दिखाई दी। बस स्टैंड पर पहले से खड़े लोगों में हलचल शुरू हो गई। सबने राहत की सांस ली कि आखिरकार उनकी बस आ गई। बस धीरे धीरे स्टैंड पर आकर रुकी। लेकिन ये बस कुछ अजीब थी, पुरानी और जर्जर। ऐसा लग रहा था मानो इसे चलाए हुए दशकों हो गए हों। संदीप और बाकी यात्री बस में चढ़ने लगे। अंदर का माहौल अजीब था। सीटों पर धूल जमी थी, खिड़कियों पर जाले लगे हुए थे। मगर संदीप की नजर सबसे ज्यादा खलने वाली बात पर पड़ी। बस में बैठे यात्री। वे यात्री बिल्कुल चुप थे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। उनकी आंखें स्थिर थीं और शरीर बिल्कुल निष्क्रिय। ऐसा लग रहा था जैसे वे इंसान न होकर सिर्फ ढांचे हों। संदीप थोड़ा असहज महसूस करने लगा, लेकिन उसने इसे अपनी थकावट का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर दिया। बस धीरे धीरे चल पड़ी। सड़क पर अंधेरा था और बस के भीतर का सन्नाटा बेहद भारी। कुछ मिनटों बाद संदीप को एहसास हुआ कि बस गलत दिशा में जा रही है। उसने ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, ये बस किधर जा रही है? ये तो गांव वाले रास्ते की ओर नहीं जा रही। ड्राइवर ने बिना उसकी ओर देखे ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें जहां जाना है वहीं पहुंचोगे। संदीप को यह सुनकर झुरझुरी हो गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि बस किसी वीरान रास्ते पर जा रही थी, जहां दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था। उसी समय बस की लाइट झपकने लगी। संदीप ने महसूस किया कि बस में बैठे यात्रियों की आंखें अब उसकी ओर घूर रही थी। वे सब धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ रहे थे, लेकिन उनके चेहरे अब इंसानी नहीं लग रहे थे। आंखें गड्ढों जैसी गहरी और चेहरों पर मौत की परछाई थी। संदीप घबराकर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मुझे यहां से जाने दो। ड्राइवर ने पहली बार उसकी ओर पलट कर देखा। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली और गहराई में झांकने जैसी थीं। उसने हंसते हुए कहा, तुमने उस बस स्टैंड से आखिरी बस ली है। ये बस केवल उन्हीं को ले जाती है जिनकी यात्रा इस दुनिया में खत्म हो चुकी है। संदीप की सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वो मदद के लिए चिल्लाने लगा, मगर उसकी आवाज किसी गूंजती खाई में खो जाती। अचानक बस का इंजन तेजी से गुर्राने लगा और बस एक खाई की ओर बढ़ने लगी। बस खाई में गिरने ही वाली थी कि संदीप की आंखें खुली। वो पसीने से तरबतर था और अब भी उसी बस स्टैंड पर बैठा हुआ था। उसने चारों ओर देखा। बस स्टैंड खाली था। न बस थी, न यात्री और ना कोई आवाज। संदीप ने खुद को संभालने की कोशिश की। वो ये सोचकर सुकून लेने की कोशिश कर रहा था कि ये सब एक सपना था। तभी उसे अपने हाथ में एक पुराना बस टिकट मिला, जिस पर खून के धब्बे थे। आज भी कहते हैं कि जो लोग उस बस स्टैंड पर रात के 12 बजे के बाद रुकते हैं,
वे किसी ऐसी बस का इंतज़ार करते हैं जो उन्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाए जहां से लौटकर कोई वापस नहीं आता।